अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बोसान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हंटिंग एंड शूटिंग स्किल्स। हाजिर हैं जी आपकी खिदमत में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। और ये वीडियो जो है वो बड़ी अहम है शिकारियों के लिए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है जब भी हम फील्ड में निकलते हैं। जो भी शिकार हम जो है वो खेलते हैं या गिराते हैं उसको हमने फिर ज़बह करना होता है। तो उसके लिए दोस्तों जो हमारे पास चाकू होते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक चाकू है मेरे पास। ये अक्सर वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं इस्तेमाल कर रहा होता हूँ जब मैं शिकार वगैरह खेलता हूँ, तो डव वगैरह का या किसी भी चीज़ का जिसको हमने ज़बह करना होता है। तो जब हम ज़बह करना होता है दोस्तों, फिर ये जो चाकू जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त चाकू है दोस्तों। ये ब्राउनिंग कंपनी का है और ये मैंने मंगवाया था एक दोस्त से, उस वो लेके आया था बाहर से इसको। तो बड़ा ज़बरदस्त चाकू है, तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसका काफ़ी वेट भी है। और ये है कि ये मज़बूत भी काफ़ी है, ये स्टील का बना हुआ है। तो आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि हमें इसको जो है वो किस तरह हमें तेज़ करना होता है, ये शार्प करना होता है अपने चाकू को जब हम फील्ड में किसी शिकार के लिए निकलते हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना अभी सही काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये तेज़ नहीं है सही। तो आज मैं आपको तरीका बताऊँगा किस तरह जो है हमने अपने चाकू को तेज़ करना है। तेज़ करने के लिए दोस्तों जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो होती हैं जी स्टोन वगैरह। तो स्टोन तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था कि मैं उसको जो है इसके ऊपर करता। तो बाद औक़ात जो है वो और भी तरीके होते हैं, एक दो वो मिलती हैं बाज़ार से, मशीन टाइप, उनसे भी जो है आप इसको तेज़ कर सकते हैं अपने चाकू को। लेकिन मैं जो तरीका इस्तेमाल करने लगा हूँ वो है दोस्तों सैंड पेपर का। तो ये हमारे पास दोस्तों सैंड पेपर है, ये एक लकड़ी का बनाया हुआ है मैंने, इसके ऊपर सैंड पेपर ये लगा हुआ है। तो ये सैंड पेपर है दोस्तों, P150C इसका जो है वो मॉडल है। ये जो है सैंड पेपर या रेगमाल इसको आप कह सकते हैं। तो मैं दोस्तों इसके ऊपर जो है इसको तेज़ करूँगा अभी आपके सामने। तो आपको बताते हैं किस तरह जो है इस तरह को आप अपने चाकू को या अपने नाइफ़ को आप तेज़ कर सकते हैं घर पे। ये दोस्तों मेरे पास सैंड पेपर है और इसके ऊपर जो है मैं बताता हूँ किस तरह आपने इसको तेज़ करना है अपने चाकू को। तो सबसे पहले दोस्तों इस तरह जो है आपने इसको पकड़ना है और ज़ाविया जो आपका होगा यहाँ से उठा हुआ वो तकरीबन होगा आपका 15 से 20 का। तो 20 का जब आप ज़ाविया रखेंगे तो ये फिर आसानी से इसकी जो धार है दोस्तों ये यहाँ से घिसना शुरू हो जाएगी और ये तेज़ होना शुरू होगा। तो पहले हम इस साइड से इसको घिसेंगे ऐसे करके। तो इसका तरीका ये है दोस्तों कि आपने इसको मजबूती से पकड़ना है और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर घिसते रहना है। तो जब आप इसको घिसेंगे तो मेहनत आपको दरकार होगी, लेकिन फाइनली जो है आपका चाकू जो है वो तेज़ हो जाएगा और फिर इससे आप कोई भी चीज़ जो है काट सकेंगे, या आपने अगर कोई जानवर या परिंदा ज़बह करना है तो फिर आप आराम से इससे कर सकेंगे। तो अभी आपको मैं अगर दिखा सकूँ तो इसके ऊपर जो है हल्की हल्की धार आना शुरू हो गई है। तो ये धार जो होती है ये निशानी होती है, ये जो छोटे छोटे जरिए आना शुरू हो जाते हैं लोहे के, ये अब तेज़ हो रहा है चाकू। तो अभी जो है दोबारा मैं इसको इसी तरीके के साथ मैं इसको करूँगा। तो 20 डिग्री से 25 डिग्री का ज़ाविया आपने रखना है, यानी कि दूसरी तरफ से आपने उसको ऐसे होगा तो इसको थोड़ा सा उठा के रखना है आपने। जब उठा के रखेंगे तो फिर जो है आराम से ये तेज़ होना शुरू हो जाएगा। अब इसको आसानी के लिए आप यहाँ से पकड़ें और देखें अभी जो है चाकू मैं यहाँ से नोक से शुरू करूँगा और पीछे की तरफ लेके आऊँगा। इसी तरह हमने पकड़ना है और पीछे की तरफ हमने जहाँ तक तेज़ करना है उसको हम या शार्प करना चाहते हैं अपने नाइफ को या चाकू को, तो उसको आप इस तरह घिसेंगे इसके ऊपर। तो अभी आप देखें इसके ऊपर आप घिसेंगे तो ये आराम से घिसना शुरू होगा और फिर जो है ये अपनी जो है वो हालत में आ जाएगा, शार्प वाली हालत में। तो अभी देखें ये जो साइड है दोस्तों ये वाली जो घिसी हुई नहीं है, इसको आप देख सकते हैं कि ये ठीक तरह से नहीं बनी हुई। अब दूसरी तरफ यहाँ से हमने इसको घिसा है तो आप देखें किस तरह जो है ये इसकी ये धार बनना शुरू हो गई है। तो इस धार को बनाने के लिए जो है आपने बड़ी मेहनत से इसको उसके ऊपर घसना है। तो सैंड पेपर मैंने आपको बताया कि आपने लेना है P150C का, ये थोड़ा सा मोटा होता है और ये फिर आसानी से इसको जो है इसके ऊपर काम करता है और इसको घिसता है और आस्ते आस्ते इसकी धार बनाना शुरू कर देता है। तो इसी तरह हमने दूसरी तरफ से भी इसको ऐसे करके अच्छा दोस्तों मार्केट में बहुत से जो है हमारे पास जो है वो शार्पनर भी मिल जाते हैं, नाइफ शार्पनर होते हैं वो, उनको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। मेरे पास क्योंकि अभी सैंड पेपर अवेलेबल था तो ये तरीका आसान भी है और आसानी से सैंड पेपर अवेलेबल भी होता है, तो इसलिए जो है मैंने ये तरीका भी इस्तेमाल किया है। तो आप जो है अगर चाहें तो वो दूसरा तरीका जो है शार्पनर जो होते हैं नाइफ वाले वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस शार्पनर की मदद से भी दोस्तों आप इसको आसानी से जो है वो घिस सकेंगे। फिर दूसरी तरफ से हम इसको तेज इसी तरह करेंगे। अच्छा एक और चीज़ दोस्तों, आप जब देखते हैं कि ये जो सैंड पेपर है ये सही काम नहीं कर रहा तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा 2 बूंद पानी की आप डालेंगे तो बेहतरीन जो है ये फिर जो है इसको आराम से घिस देगा और हमारा जो चाकू है वो शार्प होना शुरू हो जाएगा। अच्छा एक तरीका दोस्तों ये है इसका करने का। दूसरा आप
ऐसे आप पकड़ेंगे इसको और फिर इसको ऐसे करके करेंगे तो बेहतरीन जो है आपका चाकू तेज़ हो जाएगा। एक तरीका तो ये दोस्तों ये है इसका। दूसरा तरीका ये है कि शार्पनर लेके आप इसको फिर उस शार्पनर के ऊपर आप सीधे रखते हैं और ऐसे उसको चलाते हैं जैसे छुरी चलाई जाती है या चाकू वगैरह, तो फिर भी जो है ये उसके ऊपर तेज़ हो जाता है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको किसी पत्थर के ऊपर या इसी तरह जो तरीका मैंने आपको बताया उसके ऊपर भी आप इसको आराम से तेज़ कर सकेंगे। सिर्फ एहतियात आपने लाजमी करनी है दोस्तों, ऐसा हो कि आपका जो है वो हाथ जख्मी हो जाए इसको चलाते हुए। तो इसको आराम से आपने इसी तरह पकड़ के रखना है, फिर इस तरह से आपने पकड़ के रखना है, इसको थोड़ा सा एंगल इसका चेंज करना है और इसी तरह इस साइड से भी आपने इसको तेज़ करना है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसकी जो है धार किस तरह तेज़ हो चुकी है। ये एक है पेपर मेरे पास, तो जी दोस्तों ये पेपर है मेरे पास और ये चाकू जो हमने अभी तेज़ किया इसको देखते हैं इसके ऊपर ब्रेक करता है या नहीं। तो ये आप देखें बड़े आराम से इसको ये काट रहा है, ठीक है जी। इसी तरह दूसरी तरफ से आप देख लें, इसकी शार्पनेस आप चेक कर सकते हैं कि कितना ये तेज़ हो चुका है। थोड़ी सी मेहनत करने से देखेंगे, आराम से इसको आप उसके ऊपर चलाएं तो ये कट रहा है। इसी तरह इधर से आप पकड़ें कागज़ को, पेपर को आप खोलें तो पेपर आपको, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और इसको तेज़ करें तो थोड़ा सा आप इसको और इसी तरह घिसेंगे जैसे मैंने आपको तरीका बताया, तो ये बेहतरीन आपका चाकू जो है वो शार्प हो जाएगा। तो ये साइड थोड़ी सी दोस्तों रह गई थी, इसको हमने इसी तरह इसके ऊपर सैंड पेपर के ऊपर या रेगमाल इसको आप कहते हैं उर्दू में, तो ये रेगमाल के ऊपर जो है वो घिसेंगे तो हमारा काम जो है होना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं बेहतरीन जो है इसकी धार बनना शुरू हो चुकी है, ये आपको नजर आ गया होगा, ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी तरफ से आप देख लें तो इसकी दाल दोस्तों बेहतरीन तैयार हो चुकी है। तो ये तरीका है जी, एक चाकू को या अपनी नाइफ को आप जो है वो तेज कर सकते हैं सैंड पेपर की मदद से। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है, स्टोन वगैरह या कोई शार्पनर जो मार्केट में दस्ताव होते हैं नाइफ वगैरह को शार्प करने के लिए, तो तेज़ करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो दोस्तों ये सैंड पेपर होता है। सैंड पेपर आप ले लें, छोटा सा टुकड़ा, इसको किसी चीज़ के ऊपर सेट करें, लकड़ी के तख्ते वगैरह के ऊपर, तो छोटा सा जो है वो तख्ता हो लकड़ी का टुकड़ा, उसके ऊपर आप इसको कील की मदद से भी इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आप टेप लगा लें। टेप को आपने यहाँ से पकड़ के रखना है और इसके ऊपर आप घिसेंगे तो बेहतर ये तेज़ होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये दोस्तों बेहतरीन तेज़ हो गया है और ये हमारा काम करेगा फील्ड में इंशाल्लाह। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये शार्प करने वाली, कमेंट में इसका जो है आप ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।